हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो प्रोजेक्ट है ये बेबी स्वेटर नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं और इसका वीडियो मेरे चैनल पर है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। तो आज हम इसके साथ के ये देखिए बड़े ही प्यारे बेबी शूज़ बनाना सीखेंगे। ये बनाने बहुत आसान है, बड़ी इजीली बन जाते हैं। ये मेरे एक ही दिन में बन गए थे। वीडियो मैंने लेट डाला है और शूज़ बहुत जल्दी बन गए थे। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए स्टिचेस डालते हैं हम। तो इसके लिए ये देखिए मैंने डबल थ्रेड ले लिया है, डबल थ्रेड से फंदे डालूंगी मैं गांठ नहीं लगाती, थोड़ी सी दिक्कत होती है पर मुझे गांठ लगाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इस तरह से ही डालती हूँ। ये देखिए तो ये 40 स्टिचेस डाल के और एक उल्टे और एक सीधे का 16 सिलाइयों का हम बॉर्डर बना लेंगे। तो अब ये 40 स्टिचेस डालने के बाद एक उल्टा और एक सीधा, सीधा उल्टा और सीधा, तो इस तरह से हम 16 सिलाइयाँ बना के बॉर्डर बना लेंगे और ये मैं बॉर्डर बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये बॉर्डर की मेरी 16 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये उल्टी तरफ हूँ, तो यहाँ से हम थ्रेड चेंज करेंगे। ये थ्रेड मैं उल्टी तरफ से इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये जो बनाना है पूरा शूज़ उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही बनाना है। अगर आप सीधी सिलाइयों से बना रहे हैं तो सीधी तरफ से चेंज करेंगे। और ये एक सिलाई एक फंदा उल्टा एक सीधा, इसी तरह से ये बॉर्डर बनाते हुए हमें थ्रेड चेंज करना है। तो ये मेरा बाय चांस वाइट कलर का ही आ रहा है, इसलिए मैं इसी से बना रही हूँ। अब यहाँ पे ये मैं मेन जो अपना थ्रेड लगा रही हूँ। अब ये मैंने थ्रेड चेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये सिलाई इस तरह से बनानी है हमें। और इसी से जो अब कलर चेंज करा है, एक ये वाली सिलाई उल्टा और सीधा बॉर्डर का, फिर सीधी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी और उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। तो ये मैं बना के 3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। ये बॉर्डर वाली, फिर सीधी तरफ से उल्टी, फिर उल्टी तरफ से भी उल्टी। ये 3 सिलाइयाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। ये उल्टी सिलाई हो गई है। अब हम इसके सीधी तरफ हैं, सीधी तरफ है। और अब हमें इसमें एक तो मैंने ये फंदों का डिवीज़न करा है और दूसरा यहाँ पे ये देखिए ये वाली सिलाई आ गई। अब ये वाली धारी आनी है जहाँ पे हम डोरी डालेंगे। ये देखिए ये साफ दिख रही है, ये वाली हम बना चुके हैं, अब ये वाली बनानी है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये इस तरह से है। तो जो ये 40 फंदे थे उनका मैंने डिवीज़न इस तरह से करा है। 18 फंदे मेरे इस मार्कर से इस तरफ हैं और 18 फंदे मेरे इस तरफ हैं। 18 और 18 36 और बीच में ये 4 है। तो अब हम डोरी डालने के लिए जाली बनाते हैं। तो पहले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और इस तरह से जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, तो कोई फंदा हमारा बढ़ेगा नहीं। तो फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे, जाली डाली और 2 का 1, फिर से 2 फंदे उल्टे, जाली डाली, 2 का 1 कर दिया, 2 फंदे उल्टे, जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे।
और ये मार्कर से 2 पहले फंदे उल्टे बनाएंगे। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे जाली डालनी है, बट बीच वाले फंदे हमें बढ़ाने नहीं है। एक फंदा उल्टा, फिर जाली, फिर 1 2 और ये 2 फंदे के बाद फिर जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा। और अब यहाँ देखिए, पहले 2 फंदे उल्टे और फिर एक जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, फिर से जाली डालेंगे 1 और 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे उल्टे, जाली और 2 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे, जाली डाली और 2 का 1 कर दिया और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। तो ये उल्टी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ मैं। अब हम इसके सीधी तरफ है। सीधी तरफ में ये जो मार्कर के बीच वाले ये फंदे हैं ना, यहाँ पे अब हमें फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पे हमें फंदे नहीं बढ़ाने। तो अब यहाँ से देखिए, ये फंदे सारे उल्टे बना लेंगे, मार्कर तक के फंदे। अब इस मार्कर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और एक फंदा मार्कर के साथ एक फंदा उल्टा बना के फिर जाली बनाएंगे। तो ये फंदा हमारा बढ़ गया। अब मार्कर से एक फंदे पहले हमने जाली डालनी है। अब यहाँ देखिए, एक फंदे से पहले हम जाली डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ देखिए, जो बीच में फंदे अब हमें बढ़ाते जाना है। इसमें जो इस साइड वाला है, पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और इस तरफ पहले जाली डालेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मार्कर के साथ दोनों फंदे उल्टे रहेंगे, इधर भी और इधर भी, और बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे। और इस तरह से मैं 5 जाली यहाँ पे बना लूँगी। तो ये फंदे हमारे बीच में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं 5 जाली बना के फिर दिखाती हूँ आगे हम कैसे बनाएंगे। अब ये इतना पार्ट मैंने बना लिया। इसमें टोटल मेरी 5 जाली आई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5 जाली बनाने पे यहाँ पे बीच में मेरे 14 स्टिचेस हो गए हैं। 4 स्टिचेस हमने बीच में रखे थे, 5 यहाँ से बढ़ गए, 5 यहाँ से, तो टोटल 14 स्टिचेस हो गए। और अब हम सीधी तरफ हैं। अब सिर्फ ये बीच वाले 12 फंदे बनाएंगे हम। 14 फंदों में से एक फंदा इधर ऐड कर देंगे, एक फंदा इधर, और बीच के 12 फंदे हम बनाएंगे। तो पहले ये वाले फंदे बना लेते हैं हम सीधी तरफ से, मार्कर तक के फंदे बना लेते हैं। अब इस मार्कर को हटा के एक फंदा इधर ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ 13 फंदे हो गए, तो एक फंदा अब इधर ले लेंगे। तो इन फंदों को मैं स्टिच होल्डर में डाल लेती हूँ। अगर आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है तो आप सिलाई में ही रहने दीजिए। और अब हमें यहाँ पे 12 फंदों को बनाना है। धागा यही कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और 12वां फंदा मैं बनाऊंगी नहीं, इसको इस तरह से धागा पीछे करके उतार लूँगी और इस मार्कर को भी हटा देंगे, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ये वाला फंदा जो था ये इधर ऐड हो जाएगा। अब ये लास्ट फंदा इसलिए मैंने इस तरह से उतारा क्योंकि अब हमें यहाँ पे इस तरह से 16 सिलाइयाँ 16 रो बनानी है। 16 रो बनाने के बाद फिर हमें यहीं से फंदे उठाने हैं, तो ये फंदे यहाँ पे इस तरह से चेन बनेगी। अब यहाँ पे मैं मुड़ के वापस 12 फंदे बनाऊंगी। अब ये लास्ट फंदा फिर से धागा इस तरफ करके इस तरह से उतार लूंगी, तो यहाँ चेन बननी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं इसी तरह से इन्हीं 12 फंदों को बनाते हुए 16 रो बना लेती हूँ और उसमें हमारी 8 धारी बन जाएंगी इस तरह से। तो ये मैं 16 सिलाइयाँ देने के बाद फिर दिखाती हूँ। अब ये 8 धारी बना ली है, 16 सिलाइयों से ये 8 धारी आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा जैसे मैं बता रही हूँ। ये सीधी तरफ से ये सिलाई देते हुए हम आए हैं और अब हम इस थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे और ये वाले, ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ से। अब हम इस सिलाई वाले फंदों को, क्योंकि यहाँ से हमारी उल्टी सिलाई रह गई थी कंप्लीट करनी, यहाँ से हम आए थे तो यहाँ से करा था। अब ये वाले फंदे उल्टे बनाते जाएंगे। ये ध्यान से देखिए सीधी तरफ से आ रही है, ये उल्टी सिलाई बनाएंगे और ये धागा मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। तो इस तरह से ये फंदे बनाते हुए अब हम आएंगे इसकी उल्टी तरफ। ये देखिए ये उल्टी तरफ है, तो ये फंदे इसी तरह से यहाँ तक बनाते जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए ये जो चेन बनी है ना, ये चेन के 8 फंदे हैं, तो हमें यहाँ से 8 फंदे उठाने हैं। तो ये मैं इसीलिए बता रही थी उल्टी तरफ से, क्योंकि मेरा उल्टी उल्टी सिलाइयों से बना है। तो ये दो फंदे हो गए, 3 4 5 6, सॉरी यहाँ बीच में से रह गया, ये 6 7 और 8। और अगर हम ये देखिए उल्टी तरफ से नहीं बनाएंगे तो ये वाली चीज़ जो ज्वाइंट है वो सीधी तरफ से दिखेगा। और 12 फंदे भी अब साथ के साथ इसके बनाते जाएंगे। तो ये इस तरह से बनाते हुए अब ये देखिए ये जो चेन दिख रही है बिल्कुल साफ दिख रही है ना ये चेन। तो यहाँ से भी अब हमें 8 फंदे उठाने हैं। तो ये इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए 1। तो ये इस तरह से, ये देखिए ये हमारी उल्टी तरफ है, ये सीधी तरफ है, और यहाँ से ऐसे फंदे उठाएंगे। ये 2
3 4 5 6 7 और अब ये 8। और अब हम ये जो स्टिच होल्डर वाले फंदे हैं ये सिलाई में डालेंगे, इस तरफ से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इनको घुमा के और इस तरह से। और अब ये साथ के साथ इस सिलाई के साथ कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो अब ये सारे फंदे हमें बनाने इकट्ठे, सीधी तरफ से ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, वाइट कलर से ही बनाएंगे। तो अब ये पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ। एक सिलाई पूरी हो गई है सीधी तरफ से। अब हम इसकी बैक साइड पे हैं। अब बैक साइड पे आके अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। ये वाला पार्ट देखिए बनेगा। अब हमें ये इस कलर से बनानी है, मतलब यहाँ पे ये मल्टी कलर है, जो भी आ जाएगा मेरा कलर। तो ये वाली धारी देखिए, ध्यान से देखिए, ये धारी बन गई है अब हमारी। अब ये बनेगी, फिर एक वाइट, फिर एक ये वाली। तो ये एक, फिर से एक वाइट, ये देखिए वाइट, मल्टी कलर, फिर से वाइट, फिर मल्टी कलर, फिर वाइट। तो ये 5 सिलाइयाँ बनेंगी। 1 2 3 4 और 5। ये 5 सिलाइयाँ बना के ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ से डाल के दिखाती हूँ। ये 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 धारी बना के 2 3 5, फिर उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये इस तरह से। और मैं कलर हमेशा कह रही हूँ, उल्टी सिलाइयाँ बना रहे हैं हम, तो कलर जो चेंज होगा वो उल्टी तरफ से ही होगा। तो अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ और ये 5 सिलाइयाँ भी बना लेती हूँ। सिलाइयाँ नहीं, सॉरी, धारी। और 5 धारी में 10 सिलाई बनेंगी। तो अब ये 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये सारे के सारे फंदे बनेंगे। अब ये देखिए, मैंने ये इसकी 5 धारी बन गई। इसके बाद साथ में मैंने यहाँ पे फंदों का डिवीज़न भी कर दिया है। तो टोटल हमारे 66 स्टिचेस बने थे। 40 यहाँ पे थे, 10 यहाँ पे बढ़े, और फिर उसके बाद 8 यहाँ पे, 8 यहाँ से हमने फंदे उठाए थे। तो टोटल 66 स्टिचेस हैं। तो जो मैंने इसका डिवीज़न कराई इस तरह से, 6 यहाँ पे, एक इस मार्कर के इस तरफ, और 6 यहाँ पे, और 20 और 20, और बीच में 14, 6 6 20 20 एंड 14।
तो इस तरह से ये मैंने फंदों का डिवीज़न करा है। दोबारा बता देती हूँ, 6, 6, 20, 20 एंड 14। तो अब हम उल्टी तरफ पे हैं इसके। तो अब यहाँ देखिए, अब हम फंदे को कम करेंगे। अब यहाँ पे पहले मैं 4 फंदे बना लेती हूँ, 1, 2, 3 और 4, और मार्कर के साथ इस तरफ 2 फंदों का एक फंदा करूँगी। ये उल्टी तरफ से बना रही हूँ तो इसलिए मेरा ये उल्टी तरफ से ही फंदे डिक्रीज करूँगी, और मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे। और ये बीच के 20 फंदे एज इट इज बनाने, इनमें कोई फंदे हमें डिक्रीज नहीं करने। अब मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे। और इस मार्कर के साथ 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब ये जो बीच के 14 फंदे हैं ना, तो इस मार्कर के इस तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों मार्कर के साथ के हम फंदे 2 का एक कर देंगे। अब ये मार्कर के साथ 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर अगेन 20 फंदे ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कोई फंदा हमें डिक्रीज नहीं करना। मार्कर को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये मैं उल्टी तरफ से फंदे कम कर रही हूँ। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए, तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है हमने। इसमें कोई फंदा डिक्रीज नहीं होगा। ये पूरी सिलाई उल्टी बना के, और फिर मैं सीधी उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। फिर से फंदे हमें कम करने हैं, तो ये पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम इसकी बैक साइड पे हैं। अब यहाँ पे फिर फंदे डिक्रीज होंगे। अब यहाँ पे इस मार्कर के इस तरफ हमारे पास 5 फंदे बचे हुए हैं, तो पहले 3 फंदे बना लेंगे, 1, 2 और 3, और यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो हर बार इसी तरह से मार्कर के साथ हमें फंदे को डिक्रीज करते जाना है। तो ये सारे फंदे हमें कम करने हैं। तो लास्ट वाला फंदा, अब यहाँ पे ये 20 फंदे बीच में सीधे आएंगे, सॉरी उल्टे उल्टे। अब यहाँ पे इस मार्कर के साथ 2 फंदों का एक होगा, फिर इस मार्कर के साथ 2 फंदों का एक, और यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे इस मार्कर के साथ। तो ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे। यहाँ पे ये वाले फंदे हमारे सारे, जब लास्ट वाला एक फंदा बच जाएगा वो मैं बता दूंगी कि किस तरह से उसको हमने बंद करना है। तो एक बार ये मैं सारे फंदे सारी सिलाइयाँ बना लेती हूँ और उसमें फंदों की कटिंग भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं पूरा दिखाती हूँ।
तो इस तरह से ये सारे फंदे कम हो गए। अब मार्कर के इस तरफ भी एक फंदा बचा हुआ है, इस तरफ से भी एक फंदा बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये मार्कर हटा के इस फंदे को अब हमें कम करना है। इस तरह से करेंगे, ये फंदा उतार लेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बना के इसके ऊपर से इस फंदे को उतार देंगे। तो इस तरह से, और यहाँ पे अब लास्ट में हमारे पास मार्कर, ये इसके बीच में 2 फंदे बचे हुए हैं, तो यहाँ पे भी 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब ये मार्कर हटा के ये इसमें 2 फंदे बचे हुए हैं, तो यहाँ 2 का 1 कर देंगे। और इस तरह से ये लास्ट में ये एक फंदा ये और एक फंदा ये, एक मार्कर के इस साइड वाला ले लेंगे, एक ये वाला ले लेंगे। यहाँ पे भी 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। और ये मैं पूरे बना के और फिर उल्टी तरफ से बताती हूँ कि किस तरह से बंद करना है हमने इनको। तो अब ये आधे आधे फंदे मैंने कर लिए, आधे इसमें आधे इसमें, और अब हम इसको 3rd सिलाई की हेल्प से बंद कर देंगे इस तरह से। और ये उल्टी तरफ है। एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से। तो इस तरह से ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे। अब ये सारे फंदे बंद हो गए हैं और यहाँ से थोड़ा धागा कट करके, और ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ से सिल देंगे। यहाँ से सिलने के बाद और डोरी डालेंगे, पॉम डालेंगे, और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। फाइनली देखिए, ये सिलने के बाद, डोरी डालने के बाद तो इस तरह से बनके रेडी हुए हैं। बहुत सुंदर और प्यारे बने हैं, और उम्मीद करती हूँ जितने ये मुझे पसंद आए आपको भी उतने ही पसंद आएंगे, और आप इसे ट्राई जरूर करेंगे और अपने बच्चों को पहनाएंगे। तो बनाने के बाद कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।